नमस्कार मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अपना स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के जो टॉपिक चल रहे थे उनके बारे में बात करेंगे। हमारा कक्षा 10th में टॉपिक चल रहा था टेंस और मैं अब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर चुका था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मित्रों, आज हम यहाँ बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का भाव जरूर प्रदर्शित होता है, समय जरूर रहता है, टाइम जरूर प्रदर्शित होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय जरूर आता है, समय का बोध जरूर होता है। तो ये जो समय होता है, ये समय दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। आप निश्चित और अनिश्चित अब कैसे पहचानोगे? अब अनिश्चित समय जिसको काउंट नहीं किया सकता, निश्चित समय जिसको काउंट किया जाता है, जैसे अनिश्चित 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे, ठीक है, सुबह से शाम से नहीं पता। अब ये है जैसे 1980 से, 1980 पता है, ठीक है। उसी प्रकार सोमवार से, ठीक है, शनिवार से 4 बजे से, ठीक है मित्रों, इस प्रकार से। तो अब मैं परफेक्ट टेंस के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले आपको पता है, पहचान पता होना चाहिए कि किसी भी टेंस की। तो जब समय और समय के साथ से रहा है, से रही है या से रहे हैं, ऐसे शब्द आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। समय आए और समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे शब्द आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक मुख्य क्रिया के रूप में एचबी, सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन या फिर अपन प्रयोग करते हैं हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है और हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है, ठीक है मित्रों। इसके बाद सहायक क्रिया के बारे में बात करें, मुख्य क्रिया की। तो इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मित्रों। आप जो सेंटेंस क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता चुका हूं। पहला सेंटेंस होता है सिंपल या अफर्मेटिव। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एचवी, एचवी के बाद एमवी, एमवी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कोई एलिमेंट है तो अंत फुल स्टॉप। तो आप जो एचवी और एमवी है उनको आप वहां पुटअप करते चलो, ठीक है। उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एचवी, एचवी के बाद नॉट, नॉट के बाद एमवी, एमवी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य कोई एलिमेंट है तो वो अन्य में फुल स्टॉप, ठीक है। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के, एचवी से और डब्ल्यूएच वर्ड से। तो एचवी वाले में सबसे पहले एचवी, फिर सब्जेक्ट, एमवी, ऑब्जेक्ट, यहाँ सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर एचवी, सब्जेक्ट, एमवी, ऑब्जेक्ट, ठीक है मित्रों। तो यहाँ एचवी और एमवी को आप फिल करते चलो, आपके पास सिंपल की स्ट्रक्चर आ जाएगी, नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगी। इंट्रोगेटिव में एचवी से सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। उन एग्जांपल्स के आधार पर हम साधारण वाक्य, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटेंस आपका पहला,
पहचान में बता रहा हूं, समय हो और समय के साथ से रहा, से रही या से रहे, ऐसे शब्द आने चाहिए। एचवी के रूप में हैज बीन या हैव बीन, और एमवी के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, सेंटेंस है आपका पहला सेंटेंस मैं आपको पुटअप कर रहा हूं। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। ठीक है मित्रों, अब जो अपन को देखने वाली बात है, ये देखो रहा है, रही है, रहे, ये ध्यान रखना कि रहा है, रही है, रहे कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, लेकिन यदि इनके साथ समय आ जाए और समय के साथ से आ जाए तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखो समय, समय के साथ से और फिर रहा, रही है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है मित्रों, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कौन सा सेंटेंस है, तो ये देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और अंत में ये पूर्ण विराम, तो ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले मैंने अभी इधर लिखा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एचवी, एचवी के बाद एमवी, एमवी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अन्य एलिमेंट है तो वो, ये होता है सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वह पढ़ रहा है, ही, सब्जेक्ट सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, ही एक वचन है तो हैज बीन, पढ़ना की रीडिंग, रीड में आईएनजी लगेगा, रीडिंग। फिर मैंने आपको बताया था क्या, इंग्लिश, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश। फिर सिंस और फोर, मैंने अभी आपको बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं इनमें सिंस या फोर का प्रयोग जरूर किया था। समय, समय के लिए या तो आप सिंस का प्रयोग करें, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करें और अनिश्चित के साथ फोर का प्रयोग करें। तो सुबह से सिंस, सुबह पता है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है मित्रों, और अनिश्चित समय होता है तो अब इधर देखें, सीता 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही है। अब देखो समय 2 घंटे से और रहा रही है, तो समय, अब ये देखो आपका सिंपल सेंटेंस है, सीता, उसके बाद हैज बीन, मैन वर्ब प्लेइंग, खेलना प्ले और उसमें आईएनजी लगेगी प्लेइंग, क्या फुटबॉल, FOOTBL फुटबॉल। अब देखो 2 घंटे से अनिश्चित समय, तो अनिश्चित के लिए 4 2 आवर्स। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों का अंग्रेजी में रूपांतरण करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या मोहन (1980) से एक किताब लिख रहा है। क्या मोहन 1980 से एक किताब लिख रहा है, तो देखो 1980 समय से और फिर रहा है, रही है, रही, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कौन सा है, तो क्या और अंत में इंटरोगेटिव साइन, तो ये है HV से प्रारंभ होने वाला इंटरोगेटिव साइन। अब HV से जो प्रारंभ होता है, तो HV से प्रारंभ होने वाले में सबसे पहले HV का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद MV के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य कोई एलिमेंट और अंत में इंटरोगेटिव साइन। तो HV क्या है, मोहन के साथ है जाएगा, हैज मोहन
बीन, हैज मोहन बीन, क्या सब्जेक्ट आ गया, एच एम वी क्या है, लिख रहा है, राइटिंग, हैज मोहन बीन राइटिंग, ऑब्जेक्ट एक किताब, ए बुक, 1980 से, सिंस 1980, निश्चित समय 1980, और इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, इस प्रकार से हम जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अपना, अगला है वह 10 वर्षों से, वह 10 वर्षों से एक पत्र क्यों भेज रहा है, वह 10 वर्षों से एक पत्र क्यों भेज रहा है। तो देखो 10 वर्ष समय से और रहा है रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, क्यों, कब, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये WH वर्ड से प्रारंभ, इसमें WH वर्ड लगा दो। तो क्यों की इंग्लिश वाही, सहायक क्रिया हैज, ही, बीन भेजना, सेंडिंग ए लेटर फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, पता नहीं कौन से 10 वर्ष हैं, अनिश्चित, 10 ईयर्स। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस में सेंटेंसों का निर्माण करते हैं। अब आप एग्जाम्पल्स लिखें और एग्जाम्पल्स के अनुसार आप सेंटेंसों का निर्माण करें। सेंटेंस लिखें आप पहले, सविता 2 घंटे से अपने कमरे में रो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक गरीब किसान सुबह से खेत में, एक गरीब किसान सुबह से खेत में एक गरीब किसान सुबह से खेत में एक गरीब किसान सुबह से खेत में हल, एक गरीब किसान सुबह से खेत में एक गरीब किसान सुबह से खेत में हल क्यों जोत रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम
शाम से, हम शाम से मैदान पर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 3 महीनों से राजस्थानी क्यों नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, लड़कियां 3 महीनों से अपने कार्यक्रमों का अभ्यास कर रही हैं। लड़कियां 3 महीनों से अपने कार्यक्रमों का अभ्यास कर रही हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है और आपका जो प्रेजेंट टेंस है, अब वो प्रेजेंट टेंस है जो कंप्लीट पूर्ण होता है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे आपको पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस के भी चारों आपको साथ लेकर चलने हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसी प्रकार से आप फ्यूचर के अध्ययन करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है मित्रों।